दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवाली। एक पोस्ट है, इसका लेख है किसान 13 महीने तक सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहे, सुप्रीम कोर्ट सोता रहा। या फिर इसको सुन लें आप लोग। उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। यूजीसी रेगुलेशन पर 3 दिन विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट जग गया। यानी अब यूजीसी पर जो है 3 दिन विरोध हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट की नींद टूट गई। तो इस पर लिखा हुआ है, यूजीसी बिल न आता तो पता भी नहीं चलता कि हिंदू राष्ट्र वाले लोग ओबीसी, दलित, आदिवासियों को कितना हिंदू समझते हैं। थैंक्स यूजीसी। ये पोस्ट देखें आप लोग, ये है पोस्ट, ये हाल है। अभी एक और सनातन के बारे में हम बता रहे हैं। ये भी पोस्ट ही है, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये कहना है अमित शाह गृह मंत्री। और ये भी पोस्ट आप लोग देख लें। देखिए ये रहा पोस्ट। देखिए ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का कि जो सरकार सनातनियों का विरोध करेगी वो सत्ता में कभी नहीं आएगी। तो सत्ता में आएगी कैसे, जब आप लोग आने देंगे तब ना आएगी। इधर यूजीसी बिल सरकार लाई और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी, तो इसको क्या कहा जाए। ये नहीं माना जा सकता है कि यही जो है दोहरी नीति है और इंसान के अंदर भ्रम पैदा कर दिया जाए। अब तो कहने वाली बात हो गई कि मेरा क्या दोष है, हम तो यूजीसी लाए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। जनता ताली बजाएगी ही कि हम बतिया तो सही है कह रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी हो रहा है होने दो। यानी आपको लाना ही था। तो संसद में इसको क्या होता, ये बिल जो संसद में पेश करते और पास हो जाता है, इस पे कानून बन जाता। जब कानून बन जाता तब नहीं ये जो है इस पे कोई रोक लगा पाता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई कोर्ट हो। आप लोग देख ही रहे हैं कितना जो है सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो ये ऐसा हुआ ना कि जो सीजीआई वाला पद था उसमें 3 लोग थे चुनाव करने वाले। एक राष्ट्रपति नहीं, एक प्रधानमंत्री, दूसरा सीजीआई और एक और शायद राष्ट्रपति या कोई और थे। तो इसमें जो है संशोधन सरकार कर दी। हाँ, इसको विधेयक कहते हैं। तो सरकार इसमें संशोधन कर दी और संशोधन कर दी। हाँ, विपक्ष के नेता, एक विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और एक और थे, ऐसा ही है। तो इसमें संशोधन हो गया। संशोधन ये हो गया कि एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक वह आदमी रहेगा जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये सीजीआई थे तो सीजीआई को छांट दिया गया। तो अब वह रहेगा जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो जो प्रधानमंत्री कहेगा वही भी तो नियुक्त किया हुआ आदमी कहेगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ तो जा नहीं सकता, ऐसा हमारा मानना है। अब आप लोगों के क्या विचार हैं इसमें, बता तो सकते नहीं हैं आप लोग। सो थोड़ा सा इस समाचार को भी आप लोग देख लें, इसी से संबंधित है। अभी सुना रहे हैं, सुनिए आप लोग। अभी सुना रहे हैं।
ये हाल है। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है। अरे जब तक जातिवाद से ऊपर समाज नहीं उठेगा, थोड़ा सा सुन लें आप लोग इसको। सवाल उठने लगे हैं कि आगे क्या ये मामला हमेशा के लिए शांत हो चुका है या 19 मार्च की सुनवाई के बाद इस पर फिर बहस होगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सॉलिसिटर जनरल की चुप्पी के क्या मायने लगाए जा सकते हैं, ये भी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने देश भर के यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किया। देश भर में सवर्ण समाज की ओर से इसका विरोध हुआ। नए एक्ट की धारा 3C को चुनौती दी गई। 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इससे जाति आधारित भेदभाव से जो संरक्षण दिया गया है वो समावेशी नहीं है। इसमें जनरल कास्ट के बच्चों को संरक्षण से बाहर कर दिया गया है। ये याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान की ओर से दाखिल की गई थी। सर्वोच्च अदालत ने भी याचिका में उठाई गई आपत्तियों को सही पाया और एक्ट के जारी होने के 17वें दिन ही इस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की और पूछा कि क्या हम समाज के रूप में पीछे जा रहे हैं। अदालत ने भी माना कि एक्ट के प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। सीजीआई ने अलग अलग जातियों के लिए हॉस्टल पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, अंतर जातीय विवाह भी होते थे। उन्होंने सवाल किया कि जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में हमने जितना कुछ हासिल किया है, क्या अब उससे पीछे जा रहे हैं। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत की इस टिप्पणी के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कुछ कह नहीं पाए। वो अदालत में नए एक्ट का समर्थन नहीं कर पाए और न ही याचिका का विरोध कर पाए। अदालत ने 19 मार्च को अगली तारीख तय कर दी है सुनवाई की। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने नए एक्ट पर रोक लगाते हुए 2012 के रेगुलेशन को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया। वहीं इन नियमों की जांच कानून के जानकारों वाली कमेटी से करवाने की बात कही। हालांकि अभी तक इस कमेटी की रूपरेखा तय नहीं है। जब सरकार से इस बारे में पूछा गया तो जवाब मिला कि सर्वोच्च अदालत के फैसले को अच्छे से पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा कि कमेटी का गठन सरकार करेगी या फिर अदालत खुद ही कमेटी का गठन करेगी। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि मुमकिन है कि 19 मार्च को इसी को दोहरी नीति कहते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो क्या इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि क्या नेता कर रहे हैं ये समझ नहीं पा रही है। ये समझ से बात परे है। तो ये सब जो, और अभी ये जो कोर्ट कह रही है कि जो हो रहा है इससे जातिवाद का बढ़ावा होगा, जो चल रहा है इससे जातिवाद का बढ़ावा नहीं हो रहा है, इससे भी तो जातिवाद का बढ़ावा हो रहा है। और होना क्या चाहिए कि जातियां ही ख़त्म कर दी जाएं। जब तक जातिवाद से ऊपर इंसान नहीं उठेगा तब तक सुधार कैसे होगा। और अंतर्जातीय शादियों की जो कहानी है ये शुरू से और अंत तक चलेगी। तो कितनी चलेगी, इक्का दुक्का। बाकी शादियाँ स्वजातियों में ही होती हैं, अन्य लोगों में मतलब शूद्रों में और ब्राह्मणों में ऐसा देखने में आता है कि अगर दूबे है तो दूबे के घर की लड़की या लड़के की शादी दूबे परिवार में नहीं होगा, जो अन्य हैं उनमें होता है। ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों बनाया गया, इस पे तो विचार करना चाहिए जो बनाने वाले हैं उन लोगों को। तो दोस्तों, जब तक इस देश का समाज, इंसान जातिगत से ऊपर नहीं निकलेगा या जातिगत से बाहर नहीं निकलेगा तब तक इस देश का सुधार होने वाला नहीं, ये हमारा मानना है। आप लोगों के क्या विचार इस बारे में कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताया भी करें आप लोग। तो यही सब है और जो सही है वह होना चाहिए। देश है, देश सारे लोगों का है। अभी अगर छोटे नहीं रहेंगे तो बड़े भी नहीं रहेंगे और बड़े नहीं रहेंगे तो छोटे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें। अभी आप लोग देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता है, और जबकि इस देश के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस धरती पे जितनी मुस्लिम, उसके बाद ईसाई यानी अंग्रेज, तो सबसे ज़्यादा अंग्रेज आबादी, ये हमारी समझ है, सही तो गूगल पर सर्च करने पे आ जाएगा, लेकिन हमारी समझ है कि सबसे ज़्यादा आबादी अगर किसी की है तो अंग्रेज़ों की है, और दूसरे नंबर पे मुसलमान। और हिंदू जो अपने को कहते हैं हिंदू, ये केवल इस देश में है, और इस देश में भी 140 करोड़ आबादी है, तो 140 करोड़ आबादी में 140 करोड़ हिंदू थोड़ी हैं। इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। और खैर यह बात अलग है कि सिख जो है वह हिंदू ही हैं, लेकिन धर्म 4 माना गया, तो धर्म मुख्य रूप से 3 है। कहने वाली बात है कि लोग कहते हैं 4 हैं, नहीं है तो 3 है। तो इस देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। अभी जो है आसाम, इस पर वीडियो हम आगे बनाए हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि मुसलमान बांग्लादेश में जाके वोट दें। अरे बांग्लादेश में कैसे वोट देने जाएंगे? ये कोई संविधान ये कहता है कि जितने भी इस देश में हैं सारे लोगों को समान अधिकार है, तो जितने मुसलमान हैं सब बांग्लादेशी मुसलमान हैं। अभी बिहार में चुनाव हो रहा था, तो निर्वाचन आयोग से पूछा गया, तो निर्वाचन आयोग ने कहा, शायद 1 या 2 बताया था। और उसी बिहार में जब चुनाव था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था घुसपैठिए आ गए बिहार में। तो उस समय बिहार में घुसपैठिए थे, बिहार में चुनाव संपन्न हो गया। तो अब जो है बंगाल में घुसपैठिए आ गए। घुसपैठिए आते कहाँ से ये समझ में नहीं आता है। बॉर्डर पे आपकी जिम्मेदारी है, बॉर्डर की सुरक्षा आप कर रहे हैं, उसके बाद घुसपैठिए आ कहाँ से रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि इस देश को खतरा बाहर से तो है ही है, अंदर से भी खतरा है। तो अंदर से जो खतरा है वह किन लोगों से खतरा है? क्या सरकार उन लोगों को नहीं पहचान पा रही है? क्या पहचान करेगी? अभी आप लोगों ने देखा कितने बम धमाके हुए पहलगाम में, और आतंकी जो है भाग गया, आज तक जो नहीं पकड़े गए। और प्रधानमंत्री ने ही बिहार के जनसभा में कहा था कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक जहाँ भी रहेंगे मैं खोज निकालूंगा। और आज तक खोजने की क्या बात चलाई जाए, आज तक पता ही नहीं चला कि मारने वाले थे कौन। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।